हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ और होम्योपैथी से संबंधित सारी जानकारी पाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी। इसके बनने के पीछे क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, जिनकी सहायता से हम यह जान सकते हैं कि शरीर में अगर पथरी के लक्षण दिख रहे हैं तो क्या यह पित्ताशय की पथरी के लक्षण तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पित्ताशय की पथरी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं फैट यानी वसा की मात्रा जरूर होती ही है। तो इसी फैट के डाइजेशन के लिए हमारे शरीर में एक जूस का सिक्रीशन होता है जिसे कहते हैं बाइल जूस, जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। लेकिन लीवर से निकलने के बाद यह बाइल जूस गॉल ब्लैडर में ही कलेक्ट होता रहता है, और जब भी हमारे शरीर को फैट डाइजेशन के लिए बाइल की ज़रूरत होती है तो यह गॉल ब्लैडर से निकलकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और यह बाइल कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ मात्रा में पानी से मिलकर बना होता है। लेकिन जब कभी भी यह बाइल थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाता है, यानी इसमें उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, यही कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर में ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से स्टोन्स में बदलने लगता है। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में 40 वर्ष के आसपास की उम्र में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ख़ासकर उन महिलाओं में जो ओबीज होती हैं, जिनमें मोटापा होता है, उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर एक बार गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लगे तो क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो पहला और मुख्य लक्षण यह है कि पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में दर्द होने लगता है, और यह दर्द कभी भी अचानक से बहुत तेज़ होने लगता है, और दर्द आगे से पीछे की तरफ भी जा सकता है। और दोनों कंधों के निचले वाले हिस्से के बीचों बीच पीठ पर भी यह दर्द उभर सकता है। खाना खाने के बाद पेट में भारीपन और गैस बनने लगती है, पेट में जलन होने लगती है, और ख़ासकर फैटी चीज़ें जैसे कि तली भुनी चीज़ें, घी, तेल और चिकनाई वाली चीज़ें जैसे कि बटर, पनीर से बनी चीज़ें लेने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारीपन और अपचन की शिकायत रहने लगती है। इसके अलावा नौसिया भी होने लगती है, और हो सकता है आपको बिलियस वॉमिटिंग भी होने लगे। तो अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हों, या इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा हो, तो हो सकता है यह गॉल ब्लैडर स्टोन की तरफ इशारा कर रहा है और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और यदि स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर बाइल डक्ट में फंस जाए और बाइल के सिक्रीशन को ब्लॉक करने लगे तो जॉइंटिस के लक्षण भी दिखाई देने लग सकते हैं, जिसमें नाखून और आँखों में सफ़ेद वाले हिस्से में पीलापन दिखाई देने लगता है। पूरे डाइजेशन में गड़बड़ी की वजह से पेट भी ठीक नहीं रहता है, और बार बार स्टूल पास करने भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों के पीछे के कारणों की बात करें कि यह होता क्यों है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल से जब स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है तो गॉल ब्लैडर पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, यानी बाइल का वहाँ से आगे सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से काफ़ी तेज़ और अचानक दर्द उठने लगता है। और यह उन यंगस्टर्स में भी काफ़ी देखने को मिलता है जो ज़्यादातर डाइटिंग पे रहते हैं और शरीर के लिए ज़रूरी और पर्याप्त फैट नहीं लेते हैं। तो उस केस में भी गॉल ब्लैडर की प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो पाने की वजह से उसके अंदर प्रेजेंट बाइल में कंसंट्रेशन होने लगती है और स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तरह की बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, लिवर सिरोसिस में भी यह गॉल ब्लैडर स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग घी, तेल, बटर, फैट वाली चीज़ें, तली भुनी फ्राइड चीज़ें ज़्यादातर लेते हैं, तो उनमें सबसे अधिक यह देखा गया है कि कम उम्र में ही गॉल ब्लैडर स्टोन बनने लगता है। और वे लोग जो मोटापे से ग्रस्त हैं या फिर चलना फिरना, घूमना, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें भी देखा गया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।